प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 5 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान सामान्य परिचय क्लास नंबर 85. क्लास का टाइम जो हमारा है डेली 6 PM बाय नीदू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाओगे तो डेली के डेली हमारे जितने भी क्लास होते हैं उनके लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे. एंड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी होगी या कुछ भी अपडेट देना होगा वो सभी आपको वहां पे मिल जाएगा. और जो संस्कृत बाय नीदू जो 3rd नंबर वाला जो है स्क्रीनशॉट, उसमें हम आपको भी अलाउ करते हैं. आप भी वहां पे होमवर्क या कुछ भी वहां पे साइन कर सकते हो और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट भी रह सकते हो. और कुछ भी आपको काम हो तो हमें डायरेक्टली पूछ भी सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज जो भी नए स्टूडेंट है वो फॉलो अप कर लो. ये हमारे फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स और जो भी आपको बुक्स है वो सभी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे. और वो सब भी बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर सेकंड जो हमारा संस्कृत है उसकी MCQ एंड 7 PM को शॉर्ट वीडियो एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट DI मैथ्स रीजनिंग उसकी क्लास आपको मिल जाएंगी. हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो www.ugcnet.com वहां पे जाओगे, वो हमारी वेबसाइट है. वहां पे जाओगे तो डेली के डेली जितने भी हमारे क्लास होते हैं वो सबकी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगी. ये हमारी YouTube चैनल है फिल द फॉर्म की, उसमें प्लेलिस्ट बन चुकी है जो कि 1 से लेकर अभी तक के जितने भी क्लासेस हमारे हुए हैं वो सभी के सभी एक साथ आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हो. यूजीसी नेट संस्कृत पेपर 2 उसके सारे वीडियो है 1, 2, 3 वो सभी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी. और आपको मैं बता दूं जो हमारा फिल द फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है. उसमें हम जो हमारा लास्ट गिव अवे था उसमें हमने 10 स्टूडेंट को गिफ्ट प्रोवाइड करवाया था, उनके लिए बुक्स रखी थी. और अब जो हमारा गिव अवे है वो 22 मई को है और उसमें हमने फ्री स्मार्ट वॉच रखा है. जो भी लकी विनर होगा उसको ये प्रोवाइड करवाया जाएगा. तो प्लीज मैं ये चाहती हूं कि आप में से कोई लकी हो इस बार. ठीक है स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट एक बार लिख लो वी वांट JRF. हमारा जो मिशन है एक बार लिख कर आ जाओ जल्दी जल्दी से. हो गया ओके. अब हम देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस. हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7 एंड 8 और अभी हमारी जो कंटिन्यू यूनिट है वो यूनिट 5 है. ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यूनिट 6 है वो यूनिट 5 के सिमिलर ही है और व्याकरण का उसमें विशिष्ट अध्ययन है. तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको यूनिट 6 में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना है या फिर हम MCQ लाए. आप जैसा चाहोगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि जब हम यूनिट 6 करने जाएंगे तो काफी दिन उसमें खराब हो जाएंगे और हमारा जो MCQ है वो रह जाएगा. तो आपको क्या करना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो. मेजर जहां पे कमेंट होगे कि मैम यूनिट 6 करनी है या MCQ करने हैं तो हम वैसा करवा लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स.
ओके, हम पोल भी चला लेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है इकाई 5 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, और उसमें हम कवियों का परिचय देख रहे थे। तो 6 कवियों का परिचय हमने करवा लिया था और आज हम बाकी के 6 कवियों का परिचय करवा लेंगे। उसमें है 7वें नंबर पर नागेश भट्ट, जो कि 17वीं शताब्दी उनका समय है। नागेश भट्ट 1673 से 1743 18वीं सदी के पूर्वार्ध में हुए थे। इनके पिता का नाम शिव भट्ट तथा माता सती देवी और गुरु का नाम हरि दीक्षित था। नागेश महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। प्रयाग के समीपस्थ श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह से ये सम्मानित हुए थे। नागेश व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के भी विद्वान थे। इन्होंने व्याकरण ग्रंथों पर कई टीकाएं लिखी, जिनमें लघु शब्देन्दु शेखर, जो कि सिद्धांत कौमुदी की टीका है, और वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा परिमांशेषु शेखर बहुत प्रसिद्ध है। इनके ऊपर तात्विक दृष्टि से तंत्रसार का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्याकरण को नव्य न्याय और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ नागेश भट्ट ने किया था। अपने गुरु हरि दीक्षित से इन्होंने 18 बार व्याकरण का अध्ययन लिया था। उनके जो गुरु थे हरि दीक्षित, उनके पास से उन्होंने 18 बार व्याकरण का अध्ययन किया था। नागेश भट्ट की रचनाएं, पहली है लघु शब्देन्दु शेखर, दूसरी है वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, तीसरी है परिमाशेन्दु शेखर, चौथी है उद्योत टीका, उसके बाद 5वीं है लघु मंजूषा, उसके बाद 6ठी है परम लघु मंजूषा, उसके बाद है स्फोटवाद, उसके बाद है महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, उसके बाद है बृहद शब्दे दुशेखर, उसके बाद है रसमंजरी टीका। ये हो गई नागेश भट्ट की रचनाएं। उसके बाद के जो कवि है वो जैनेन्द्र व्याकरण है। उनका समय है 6ठी शताब्दी। जैनेन्द्र व्याकरण दिगंबर संप्रदाय जैन आचार्य देवनंदी की रचना है। इस पर अभयनंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण परंपरा के उपलब्ध समस्त व्याकरणों में प्राचीन है। देवनंदी पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। इस व्याकरण का आधार पाणिनि व्याकरण और चंद्रा व्याकरण है। जिनेन्द्रन प्रोक्त जिनेन्द्रम, इसमें सबसे प्राचीन आचार्यों का उल्लेख है। चंद्रय्य कवि के कन्नड़ भाषा में पूज्यपाद का जीवन चरित लिखा है। पिता माधव भट्ट, माता श्रीदेवी, ग्राम कोले कर्नाटक, गणरत्न महोदपी के कर्ता वर्धमान ने इन्हें दिग्वस्त्र के नाम से स्मरण किया है। इन्होंने एक शेष प्रकरण रहित व्याकरण की रचना सर्वप्रथम की थी। देवोपज्ञ मेकशेष व्याकरणम। जैनेन्द्र व्याकरण को पंचाध्यायी कहा जाता है। पूज्यपाद का शिष्य दुर्विनीत, और उसके बाद के जो कवि है वो है कैयट। उनका समय है 12वीं शताब्दी। कैयट पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य की प्रदीप नामक टीका के रचयिता है। देवी शतक के व्याख्याकार कैयट इनसे भिन्न है। उनके पिता का नाम जयटोपाध्याय था। अनुमान है कि वे कश्मीर निवासी थे। पीटसन के कश्मीर की रिपोर्ट में कैयट और उवट को काव्य प्रकाशकार मम्मट का भाई और जयट का पुत्र कहा है। अजुर्वेद भाष्य पुष्पिका में
औवट या उवट के पिता का नाम वज्रट था, वज्रट कहा गया है। कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों के बीच प्रचलित अनुश्रित श्रुति के अनुसार कैयट पामपुर या येच गांव के निवासी थे। महाभाष्य पाणिनि व्याकरण को वे कंठस्थ ही पढ़ाया करते थे। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उदर पोषण के लिए उन्हें कृषि आदि परिश्रम करना पड़ता था। एक बार दक्षिण देश से कश्मीर आए हुए पंडित कृष्ण भट्ट ने कश्मीर राजा से मिलकर तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा कैयट के लिए एक गांव का शासन और धन धान्य संग्रह किया और उसे लेकर जब वे उसे समर्पित करने उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भिक्षा दान ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। वे कश्मीर से पैदल काशी आए और शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया। वही प्रदीप की रचना हुई। इस टीका ग्रंथ में संबंध में उन्होंने लिखा है कि उसका आधार भर्तृहरि वाक्यपदीयकार की भाष्य टीका है, जो अब पूर्ण रूप से अप्राप्य है। प्रदीप में स्थान पर पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का अच्छा दार्शनिक विवेचन हुआ है। कैयट की रचनाएं तो प्रदीप। उसके बाद है शाक्टायन। तो उनका जो समय है वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। शाक्टायन नाम के 2 व्यक्ति हुए हैं। एक वैदिक काल में के अंतिम चरण के वैयाकरण तथा दूसरे 9वीं शताब्दी के अमोधवर्ष नृपतुंग के शासन में वैयाकरण। वैदिक काल में अंतिम चरण 8वीं ईसा पूर्व के शाक्टायन संस्कृत व्याकरण के रचयिता है। उनकी कृतियां अब उपलब्ध नहीं है, किंतु यास्क, पाणिनि एवं अन्य संस्कृत व्याकरणों के उनके विचारों का संदर्भ दिया है। इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन जैन व्याकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में पहले अस्तित्व में है। इस पुस्तक में पाणिनि ने कई प्रसिद्ध व्याकरणों का उल्लेख किया है जो अतीत में अस्तित्व में था। ऐसा ही एक लेखक का था शाक्टायन आचार्य, जिनकी पुस्तक प्रार्थना से शुरू होती है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह जैन आदेश के थे। शाक्टायन ने तीर्थंकर महावीर को श्रद्धांजलि देकर अपना काम शुरू किया था। शाक्टायन का विचार था कि सभी संज्ञा शब्द अनंतः किसी न किसी धातु से व्युत्पन्न हुए हैं। संस्कृत व्याकरण में यह प्रक्रिया कृत प्रत्यय के रूप में उपस्थित है। पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया, किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा और यह भी कहा कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक की बोलाचाल में आ गए हैं और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। शाक्टायन द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र लक्षण शास्त्र हो सकता है, जिसमें उन्होंने भी चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन किया था। उसके बाद है हेमचंद्र सूरि। उनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी है। आचार्य हेमचंद्र 1145 से 1229 विक्रम संवत 12वीं सदी का अंतिम दशक के समय के थे। ये महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। संस्कृत एवं प्राकृत का उनका समान अधिकार था। संस्कृत के मध्यकालीन कोशकारों में हेमचंद्र का नाम विशेष महत्व रखता है। वे महापंडित थे और कलिका सर्वज्ञ कहे जाते थे। इनके द्वारा रचित व्याकरण सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। वे कवि थे, व्याकरण के विद्वान थे,
काव्य शास्त्र के आचार्य थे। योग शास्त्र मर्मज्ञ थे। जैन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, टीकाकार थे और महान कोशकार भी थे। इनके व्याकरण में 3566 सूत्र है, जिनकी केवल लौकिक शब्द सिद्ध है। प्रारंभिक 7 अध्यायों के 28 पादों में संस्कृत व्याकरण है। उनका जीवन वृत्त। आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम स्थित धंधुका नगर में विक्रम संवत 1145 के कार्तिकी पूर्णिमा के रात्रि में हुआ था। माता पिता शिव पार्वती उपासक मौड़ वंशीय वैश्य थे। पिता का नाम चांचिंग, माता का नाम पाहणी देवी था। इनके बाल्यकाल का नाम चांगदेव था। इनके गुरु का नाम चंद्रदेव सूरी श्वेतांबर संप्रदायगत व्रज शाखा के आचार्य थे। हेमचंद्र सूरी की रचनाएं। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, सिद्ध हेम लिंगानुशासनम, धातु पारायण और शब्दानुशासन, ये हेमचंद्र सूरी की रचनाएं हैं। कोश ग्रंथ। आचार्य हेम ने संस्कृत में अनेक कोशों की रचना के साथ साथ प्राकृत अपभ्रंशों कोश देशी नाम माला के भी उन्होंने संपादित किया। उन्होंने 4 कोशों की रचना की। अभिधान चिंतामणि माला, अनेकार्थ संग्रह, निघंटुशेष और देशी नाम माला इनके द्वारा रचित काव्यानुशासन प्रायः संग्रह ग्रंथ है। उनके बाद है सारस्वत व्याकरण, जो कि 17वीं शताब्दी उनका समय है। इसको 17वीं शताब्दी का माना जाता है। रचयिता अनुभूति स्वरूपाचार्य। इसमें मूल सूत्र 700 है। इसके अनेक रूपांतर है, जिसमें रामाश्रम प्रणीत सिद्धांत चंद्रिका प्रमुख है। सिद्धांत चंद्रिका पर लोकेश्वर तत्व दीपिका टीका लिखी थी। सदानंद ने इस पर सुबोधिनी टीका लिखी। पुंक्षु प्रयोग का साधुत्व दिखाने की प्रतिज्ञा से विवश होकर आचार्य ने देवी की आराधना की और उनसे व्याकरण सूत्र प्राप्त किए। इस व्याकरण पर जैनाचार्य ने 25 टीका लिखी है, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय निम्नोक्त है। सुबोधिनी आचार्य चंद्रकीर्ति सूरी, क्रिया चंद्रिका खरतर खच्चिया गुणरत्न, दीपिका मेघरत्न, धातु तरंगिणी हर्ष कीर्ति सूरी, रूप रत्नमाला नय सुंदर, विद्वत चिंतामणि तो विनय सागर सूरी, शाश्वत मंडनम श्री माल ज्ञाति मंत्री मंडन, सिद्धांत क्रम तो जिन रत्न और सारस्वत वृत्ति तो तपागच्छीय उपाध्याय भानुचंद्र। ये था कवियों का परिचय। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो पाणिनीय शिक्षा के ऊपर होगी। वी वॉन्ट योर फीडबैक। आपका फीडबैक आपको कहाँ पे देना है, मैं गला फाल फाल के रोज बता रही हूँ, तो प्लीज यार आप फीडबैक दिया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। और आज का नया सुविचार, तेरी हर जगह बढ़ाई होगी जब नियत साफ और अच्छी पढ़ाई होगी। जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे और हमारी जो नियत है वो साफ रखेंगे तो हमारी हर जगह पर बढ़ाई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।